इंडिया एक दमदार डेमोक्रेसी जहां यंग और एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, प्रोग्रेस के रास्ते में कई चैलेंजेस फेस करता है। इनमें से एक ग्रोइंग डिबेट है फ्रीबीज के कल्चर पर, एक ऐसा टर्म जो रीसेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स में काफी ट्रैक्शन गेन कर चुका है। रेवाड़ी कल्चर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोइंड किया। ये असल में पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा वोटर्स को इलेक्टरल सपोर्ट के बदले फ्री गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस करने और डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रैक्टिस को रिफर करता है। ये प्रैक्टिस भले ही शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल लगती हो, लॉन्ग टर्म में नेशन की इकोनॉमिक हेल्थ और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के फैब्रिक पर इसके इम्पैक्ट के बारे में कंसर्न्स रेज करती है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ये डिबेट और तेज हो गया, जहां एक्सेसिव फ्रीबीज समेत कई फैक्टर्स ने सिवियर डाउनटर्न में कंट्रीब्यूट किया। इस इंसिडेंट ने अनचेक्ड पॉपुलिस्ट मेजर्स के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का एक स्टार्क रिमाइंडर दिया। जैसे जैसे इंडिया अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस से ग्रैपल कर रहा है, सवाल ये है कि क्या ऐसे फ्रीबीज एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है या डिजास्टर का एक रेसिपी। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फ्रीबीज का एल्यूर अनडिनायबल है। एक ऐसे देश में जहां पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मार्जिन्स पे रहता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी या कंज्यूमर गुड्स का प्रॉमिस वोटर्स को स्वे करने का एक पोटेंट टूल बन सकता है। हाउएवर, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये अप्रोच इंटाइटलमेंट और डिपेंडेंसी का कल्चर फॉस्टर करता है, क्रूशियल रिसोर्सेज को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एसेंशियल सेक्टर से डिवर्ट करता है। ये ऐसे इंडिया में फ्रीबीज के सराउंडिंग मल्टीफैसेटेड डिबेट को डेल्व करता है। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिन करता है, फ्रीबीज और वेलफेयर पॉलिसीज के बीच डिफरेंशिएट करता है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करता है और सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर के लिए पोटेंशियल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करता है। जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है, इस क्रिटिकल इशू पर एक इन्फॉर्म्ड और न्यूआंस्ड डिस्कशन करना इंपेरेटिव है। सेक्शन 2, हैंडआउट्स का इतिहास प्राचीन रोम से लेकर आधुनिक भारत तक। पॉलिटिकल गेन के लिए हैंडआउट्स यूज करने का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल्स से भरा पड़ा है जहां रूलर्स ने मैसेस को अपीज करने और पावर कंसोलिडेट करने के लिए सिमिलर टैक्टिक्स एम्प्लॉय किए। सबसे स्ट्राइकिंग पैरेलल्स में से एक एंशिएंट रोम से ड्रॉ किया जा सकता है, जहां ब्रेड एंड सर्कसेस की प्रैक्टिस प्रेवलेंट थी। रोमन रिपब्लिक और बाद में एम्पायर के दौरान गवर्नमेंट ने रोमन सिटीजन्स को फ्री ग्रेन प्रोवाइड किया और ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट और चैरियट रेसेस जैसे लैविश पब्लिक स्पेक्टिकल्स ऑर्गेनाइज किए। ये मेजर्स भले ही ऑस्टेंसिबली पुअर को प्रोवाइड करने और पॉपुलस को एंटरटेन करने के लिए एम्ड थे, एक डीपर पॉलिटिकल पर्पस सर्व करते थे। सिटीजन्स को कंटेंट और डिस्ट्रैक्टेड रखकर रूलिंग क्लास कंट्रोल मेंटेन कर सकती थी और पोटेंशियल डिसेंट क्वेल कर सकती थी। ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में भले ही इफेक्टिव रही हो, अल्टीमेटली रोम के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट की, क्योंकि इसने डीपर सोसाइटल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मास्क किया। फास्ट फॉरवर्ड टू मॉडर्न इंडिया और हम इस एंशिएंट प्रैक्टिस की इकोज देखते हैं। हालांकि हैंडआउट्स का फॉर्म ग्रेन और ग्लेडिएटर से फ्री इलेक्ट्रिसिटी और लैपटॉप्स में इवॉल्व हो गया है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल स्ट्राइकिंगली सिमिलर रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर शॉर्ट टर्म इलेक्टरल गेन से ड्रिवन वोट सिक्योर करने के लिए फ्रीबीज प्रॉमिस करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का सहारा लेते हैं। ये ट्रेंड इंडिया की फिस्कल हेल्थ के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस और एम्पावरमेंट के बजाय डिपेंडेंसी का कल्चर क्रिएट करने की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। एंशिएंट रोम के साथ हिस्टोरिकल पैरेलल एक कॉशनरी टेल का काम करता है। जैसे ब्रेड एंड सर्कसेस ने डीपर इश्यूज को मास्क किया और अल्टीमेटली रोम के डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया, इंडिया में अनचेक्ड फ्रीबी कल्चर के नेशन के लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हिस्ट्री से सीखना और एक ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच अडॉप्ट करना क्रूशियल है, जो इमीडिएट नीड्स को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स के साथ बैलेंस करे। सेक्शन 3, फ्रीबीज बनाम कल्याण, एक धुंधली लकीर। इंडिया में फ्रीबीज पर डिबेट अक्सर इस डिस्टिंक्शन पर हिंज करती है कि क्या एक लेजिटिमेट वेलफेयर मेजर है और क्या सोली वोट्स गार्नर करने के लिए एम्ड एक पॉपुलिस्ट हैंडआउट कैटेगराइज किया जा सकता है। हालांकि दोनों के बीच की लाइन कभी कभी ब्लरी हो सकती है। इस डिफरेंस को समझना इश्यू पर न्यूआंस्ड डिस्कशन के लिए क्रूशियल है। वेलफेयर पॉलिसीज इन प्रिंसिपल सोसाइटी के मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने और उनके लिव्स इंप्रूव करने के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए डिजाइंड है। ये पॉलिसीज टिपिकली एजुकेशन, हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हाउसिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसे एसेंशियल सर्विसेज पर फोकस करती हैं। ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना और उन्हें सोसाइटी के सेल्फ रिलायंट मेंबर्स बनने के लिए इक्विप करना है।
दूसरी तरफ फ्रीबीज अक्सर नॉन एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज के रूप में कैरेक्टराइज किए जाते हैं, जो फ्री या हेविली सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इलेक्टोरल सपोर्ट अट्रैक्ट करने के प्राइमरी एम के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी से लेकर लैपटॉप्स, टेलीविजन्स और यहां तक कि बाइसिकल्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक रेंज कर सकते हैं। हालांकि ये मेजर्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफर कर सकते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स को टेम्परेरी बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रेयरली पॉवर्टी के रूट कॉजेज को एड्रेस करते हैं या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच डिस्टिंक्शन इस फैक्ट से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि क्या एक एसेंशियल सर्विस कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्टेक्स्ट के डिपेंडिंग वेरी कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, नेचुरल डिजास्टर या पैंडेमिक के दौरान फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना एक वाइटल वेलफेयर मेजर कंसिडर किया जा सकता है। However, नॉर्मल टाइम्स में वोट सिक्योर करने के तरीके के रूप में सेम फूड ग्रेन्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना एक पॉपुलिस्ट फ्रीबी के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए की ऐसी स्कीम्स के इंटेंट, डिजाइन और पोटेंशियल इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने में है। एक वेल डिजाइंड वेलफेयर प्रोग्राम टारगेटेड होता है, बेनिफिशियरीज को एम्पावर करने का एम करता है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर फोकस करता है। इसके विपरीत फ्रीबीज में अक्सर इमीडिएट इलेक्टोरल गेन से परे एक क्लियर ऑब्जेक्टिव की कमी होती है और सेल्फ रिलायंस को फॉस्टर करने के बजाय डिपेंडेंसी का कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 4, मुफ्तखोरी की राजनीति की आर्थिक कीमत। हालांकि फ्रीबीज प्रॉमिस करने की पॉलिटिकल अपील अनडिनायबल है, ऐसे अप्रोच के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस इंटेंस डिबेट का सब्जेक्ट हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि फ्री गुड्स और सर्विसेज का अनचेक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर सिग्निफिकेंट स्ट्रेन डालता है और रिसोर्सेज को क्रूशियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स से डाइवर्ट करता है। प्राइमरी कंसर्न्स में से एक गवर्नमेंट रेवेन्यू पर इंपैक्ट है। गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो एसेंशियल सर्विसेज को फंड करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। जब इस रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रीबीज को फंड करने की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, ये इनेविटेबली इन क्रूशियल सेक्टर्स के लिए अवेलेबल फंड्स में रिडक्शन की तरफ ले जाता है। रिसोर्सेज का ये डाइवर्जन ओवरऑल इकोनॉमी पर कैस्केडिंग इफेक्ट डाल सकता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है। इसी तरह इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टाइफल कर सकता है। मोरओवर, फ्रीबीज पर इंक्रीजिंग रिलायंस वर्क और एंटरप्रेन्योरशिप को डिसइंसेंटिवाइज कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीसेंट रिपोर्ट में फ्रीबी कल्चर के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के खिलाफ कॉशन किया। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि ऐसी पॉलिसीज प्राइस सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन को फ्यूल करने और कंट्री के फिस्कल डेफिसिट को वर्सन करने के लिए ऐसे मेजर्स की पोटेंशियल के बारे में भी कंसर्न्स एक्सप्रेस की। इसके अलावा फ्रीबीज का एल्यूर कंपेटिटिव पॉपुलिज्म का एक विशियस साइकिल क्रिएट कर सकता है। जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज एवर इंक्रीजिंग फ्रीबीज प्रॉमिस करके वोट्स के लिए बाई करती है, ये रेस टू द बॉटम की तरफ ले जा सकता है। इसके कंट्री की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये फ्रीबीज असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में कोई फर्क डालते हैं? खैर, इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। एक तरफ ये जरूरतमंद लोगों को तुरंत राहत दे सकते हैं, मुसीबत के समय में एक सेफ्टी नेट का काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। क्या सरकारें बाकी जरूरी सेवाओं से समझौता किए बिना मांग को पूरा कर सकती हैं? ये एक नाजुक बैलेंस है और ऐसा है जिस पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय दी है। एक ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जरूरतमंदों को जरूरी सेवाएं प्रदान करने के फायदों को स्वीकार किया, लेकिन वित्तीय जिम्मेदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस फैसले ने एक मिसाल कायम की है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से अपनी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों को तौलने का आग्रह किया है। ये समझदारी की पुकार है, यह सुनिश्चित करना कि आज के समाधान कल की समस्याएं न बने। फ्रीबीज के तुरंत फायदों पर ध्यान देना लुभावना होता है ना? आखिरकार मुफ्त में कुछ पाना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। थोड़े फायदे अक्सर बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। जब संसाधन कम होते हैं तो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रीबीज पर ज्यादा निर्भरता एक ऐसी पराधीनता पैदा कर सकती है जो इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को दबा देती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है
और जिसे नेविगेट करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो हम तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं? ये एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। सरकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, संसाधनों को कहां आवंटित करना है, इस बारे में कठिन निर्णय लेने चाहिए। जनता की भागीदारी और पारदर्शी नीति निर्माण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करके हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो प्रभावी और न्याय संगत दोनों हों। अंततः ये एक ऐसा बीच का रास्ता खोजने के बारे में है जो भविष्य की स्थिरता से समझौता किए बिना जरूरी जरूरतों को पूरा करे।